माँ जगदम्बे की आराधना का पर्व नवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफी खास होता है। इन दिनों पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ की सच्चे मन से आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में ज्यादातर लोग व्रत रख माँ अम्बे की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं व्रत रखने के नियम और विधि विस्तार से। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत या 2 दिन के व्रत करने का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें अक्षत, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखकर अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और फिर माता जी के चरणों में उस जल को छोड़ दें। व्रत रखने वाले लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं और घर की सफाई कर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा की तैयारी करें। पूजा में शुद्ध जल और दूध से माता को स्नान करवाएं। दीपक जलाएं, माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों का प्रयोग करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन से कई लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाएं। अखंड ज्योति का दीपक हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसे कभी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। इसके लिए 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह बनाएं और फिर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के दाहिने तरफ, अगर दीपक तेल का है तो उसे देवी माँ के बाईं तरफ रखना चाहिए। नवरात्रि व्रत माँ दुर्गा की पूजा के लिए किया जाता है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तब से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। मगर नवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या महिमा है, इसे जानने के लिए एक बार एक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि एक बार एक सुंदर स्त्री का विवाह एक चोर के साथ हो गया। चोर चोरी करने जाता था तो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी मगर वह उसे जबरदस्ती लेकर जाता था। एक दिन चोरी करने के दौरान चोर और उसकी पत्नी पकड़े गए और सिपाहियों ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में बिना कुछ खाए पिए उन दोनों की मृत्यु हो गई, मगर इन दिनों वह भोजन नहीं कर रहे थे। उस दिन बीच में नवरात्रि का त्योहार भी पड़ा था। दोनों ने नवरात्रि का व्रत अनजाने में कर लिया था, जिस वजह से सुंदर स्त्री का नया जन्म एक पंडित के घर होता है और एक कुष्ठरोगी के रूप में होता है। पंडित के घर में जो बच्चे जन्म लेती है वह पूजा पाठ में बहुत ही लीन रहती है। मगर एक दिन अपने पिता के साथ पूजा में सम्मिलित न होने पर उसके पिता उससे बहुत क्रोधित होते हैं और उसे दंड देने के लिए उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ एक कुष्ठ रोगी के साथ कर देते हैं। विवाह के बाद वह स्त्री बहुत रोती है, मगर अचानक उसके समक्ष देवी दुर्गा प्रकट होती है और वह उसे बीते जन्म का पूरा वृतांत बताती है कि किस तरह उसने पिछले जन्म में अनजाने में नवरात्रि का व्रत कर लिया था, जिसके बाद उसने देवी से कुछ नहीं मांगा था, इसलिए माता उसके पास प्रकट हुई है और उससे कोई वरदान मांगने को कहती है। उस वक्त उसने अपने पति के कुष्ठ रोग को ठीक करने का वरदान मांगा और उसी वक्त उसका पति ठीक हो गया। यह बात पूरे गांव में हर किसी को पता चली और तब से लेकर आज तक लोग हर नवरात्रि के दिन मां देवी की पूजा करते हैं और नवरात्रि का व्रत करते हैं ताकि उनके मन की सभी इच्छा पूरी हो सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आस्था दर्पण के साथ।